हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज संस्कृत का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखते हैं, समास, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 4 अंक पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और हम सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले समास का मीनिंग समझते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। और सबसे पहले समझते हैं कि समास में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है। समास को मूल रूप से संस्कृत में समासा इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें सम उपसर्ग है और अस धातु है और घाय प्रत्यय है। ठीक, सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय है। तो समास में क्या होता है, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पद मिलकर एक पद अगर हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे साथियों? समास कहलाता है। अब चलिए अब समझते हैं विग्रह। विग्रह क्या है? तो विग्रह जो है समास द्वारा बने हुए शब्द में जो पद है, सभी पदों को मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना ही विग्रह कहलाता है। विग्रह का शाब्दिक अर्थ जो होता है अलग अलग करना। विग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलग अलग। ठीक, अलग अलग करके दिखलाना। तो समास द्वारा बने हुए सभी पदों को मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। जैसे उपनगरम है। उपनगरम है तो देखिए इसका विग्रह होगा नगरस्य समीपम इति। तो देखिए मूल शब्द इसमें क्या है? नगर है। तो नगर में देखिए षष्ठी विभक्ति लगाकर नगरस्य समीपम इति लिखा गया है उपनगरम को। तो समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को मूल रूप के साथ विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। चलिए हम लोग अब समास और संधि में अंतर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। संधि तो आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, समास पूरा होने के बाद आपको संधि भी बताया जाएगा। देखिए समास में जो होता है पदों का मेल होता है। ठीक, समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही कहते हैं समास। देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा है ना, और ये समस्त पद बना जो है उपनगरम बना है। यानी कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास। अर्थात समास में पदों का मेल होता है। और संधि में पता है, संधि जो है वर्णों का मेल होता है। ठीक, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ज़्यादा इसमें विशेष आपको डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि संधि का अलग चैप्टर है। ठीक, इसको अलग से बताया जाएगा। और समझते हैं अब समास के भेदों को। ठीक, समास के मुख्य संस्कृत में समास मुख्य 4 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें है पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास और दूसरा है तत्पुरुष समास और तीसरा है द्वंद्व और चौथा है द्विगु। ठीक, तत्पुरुष समास भी 2 प्रकार के होते हैं, क्रमधारय और द्विगु। ठीक, इसके बारे में हम एक एक करके बताते हैं। ठीक, इसको हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में पढ़ाएंगे भी डिटेल से, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पहले अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं।
इसमें क्या होगा, अब यही भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होगी, अर्थात जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो, अर्थात पहला पद उपसर्ग युक्त रहे या फिर अव्यय युक्त रहेगा, तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे है उपनगरम, है ना, यहाँ उपसर्ग युक्त है, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होगी और इसमें उपसर्ग है, इसीलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे यथाशक्ति है, कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति यथा क्या है, अव्यय है, इसीलिए यह अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद है तत्पुरुष समास, जिस समासिक शब्द का अंतिम पद ठीक प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र है, ठीक, इसमें राजपुत्रा में पुत्र शब्द जो है प्रधान है, इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास है राजपुत्रा में। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, ठीक, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होगी, ठीक। जैसे है राम लक्ष्मणों, राम लक्ष्मणों, ठीक, इसमें राम और लक्ष्मण दोनों पदों की प्रधानता है, इसीलिए राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास है। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें जो कि सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी जिसके हाथ में वीणा हो। इसी तरह चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा है जिसके शिखर पर, जिसके शिखर पर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, अर्थात महादेव जी चंद्रशेखरा, यानी कि जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। कर्मधारय समास समझिए, जिस समासिक शब्द में जो है पहला पद जो है दूसरे पद का विशेषण हो। जैसे कृष्ण सर्पा है, कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पा, इसमें दूसरा पद क्या है, सर्पा है। सर्पा का अर्थ हुआ सांप, सांप यानी कि दूसरे पद का पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, यानी काला सांप, यानी दूसरा पद यहाँ सांप है, सांप का विशेषण कृष्ण है, सांप का विशेषण क्या है, कृष्ण है, अर्थात काला सांप, इसीलिए इसमें कौन समास है, कर्मधारय समास। अब समझिए द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची होना चाहिए। जैसे है त्रिभुज, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, इसीलिए इसमें त्रिभुज में कौन समास है, द्विगु समास। जैसे पंचवटी, पंचवटी में भी कौन समास है, द्विगु समास। तो समास के कुल मिलाकर 6 भेद है। एक अन्य समास भी है जिसे नए समास के नाम से जानते हैं। हम अगले वीडियो में हम अव्ययी भाव समास का प्रयोग किस किस अर्थ में होता है विग्रह के साथ आपको समझाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।